सोमवार को यूपी की योगी कैबिनेट की बैठक हुई थी। बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया और अब उस फैसले को लेकर यूपी में सियासी गदर मच गया है। दरअसल यूपी की योगी सरकार ने सोमवार को ये कैबिनेट बैठक में स्थायी डीजीपी के लिए प्रदेश का इंतजार खत्म करने की और बड़ा कदम बढ़ा दिया। नए नियमों के बाद राज्य सरकार अब खुद तय कर सकेगी कि यूपी का डीजीपी कौन होगा। सोमवार को ही कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मुहर भी लग गई। पहले वो फैसला बताते हैं, फिर उस पर हो रही सियासत भी आपको बताएंगे। राज्य सरकार अपने स्तर से डीजीपी की तैनाती कर सकेगी। पहले राज्य सरकार नामों का पैनल यूपीएससी को भेजती थी। यूपीएससी ही डीजीपी के नाम पर फाइनल मुहर लगाती थी। यूपी में अब डीजीपी के चयन को लेकर नियमों में हुए बदलाव के बाद अब नए डीजीपी के चयन के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी। इस कमेटी में यूपी के मुख्य सचिव, यूपीएससी की ओर से नामित सदस्य, यूपी लोकसेवा आयोग का अध्यक्ष और या उनकी ओर से नामित सदस्य, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव गृह और एक रिटायर्ड पूर्व डीजीपी शामिल होंगे। ये किया जाना मैं समझता हूँ सर्वथा उपयुक्त है और इससे एक लंबे समय तक डीजीपी जो रहेगा उसका लाभ प्रदेश सरकार को पहुँचेगा, प्रदेश सरकार के निवासियों को पहुँचेगा, पुलिस बल को पहुँचेगा और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में, क्राइम को कंट्रोल करने में, माफियाज को कंट्रोल करने में इससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इस फैसले के बाद सरकार को अब डीजीपी के चयन के लिए यूपीएससी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस नए नियम में डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल 2 साल तय किया गया है। उन अधिकारियों को तवज्जो दी जाएगी जिनका कार्यकाल कम से कम 6 महीने बचा हो। दरअसल योगी सरकार की इस नियमावली के पीछे सुप्रीम कोर्ट का 18 साल पुराना एक आदेश है। 22 सितंबर 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को नया पुलिस अधिनियम बनाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नया पुलिस अधिनियम में पुलिस व्यवस्था को किसी भी तरह के दबाव से मुक्त रखा जाए। नया पुलिस अधिनियम नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने और विधि का शासन स्थापित करने में व्यवस्था में सक्षम हो। योगी कैबिनेट की बैठक में पास की गई डीजीपी नियुक्ति नियमावली 2024 में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बारे में जानकारी दी गई है। यूपी से पहले पंजाब, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये नियम लागू है। योगी सरकार के इस फैसले पर यूपी में जमकर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके निशाना साधने की कोशिश की है। अखिलेश यादव के ट्वीट पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार आया है। जो फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है ये बहुत जरूरी था और अखिलेश यादव जी अपने पिछले पन्ने स्वयं पलट के देख लें अपनी सरकारों में। प्रकाश सिंह साहब के केस का जो जजमेंट है ये 2006 का है, जिसमें कहा गया था कि डीजीपी का कार्यकाल टेन्योर न्यूनतम 2 साल का होना चाहिए। अपने पल्ले पलट के देख लें, आपने तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के डीजी उत्तर प्रदेश को दिए। आपने क्यों नहीं 2 महीने, 2 साल के डीजीपी उत्तर प्रदेश को दिए? अखिलेश यादव जी को रह रह करके अपने कार्यकाल की याद सताती है कि कैसे उनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी के 4 पाए, एक पाया रामगोपाल यादव खींचा करते थे, दूसरा पाया शिवपाल यादव खींचा करते थे, तीसरा पाया नेताजी खींचा करते थे और चौथा पाया आजम खान खींचा करते थे। अपने पूरे कार्यकाल में कितने परेशान रहे हैं कि सार्वजनिक तौर पर स्वीकारोक्ति तक की थी कि चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल जाकर के नेताजी के पैर पकड़ लो वरना तुमको चीफ सेक्रेटरी से हटाना पड़ेगा। कैसे नेताजी के कहने पे बार बार मंत्रिमंडल में फेरबदल किया करते थे, मंत्री हटाते थे, फिर मंत्री बनाते थे। ये बेचारगी सबने देखी है। विपक्ष इस फैसले पर सवाल खड़ा कर रहा है कि विपक्ष इसे बीजेपी में आपसी तकरार के बाद लिया गया फैसला भी बता रहा है, लेकिन बीजेपी के अपने तर्क हैं। बीजेपी का कहना है कि अगर राज्य में लॉ एंड ऑर्डर के प्रति सीएम जिम्मेदार हैं तो निर्णय लेने का हक भी सीएम के पास होना चाहिए। जिसके कारण से आनंद फानंद में, मैंने तो आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं सुना, मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ, मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी सरकार ने कैबिनेट में ये पास किया हो कि 2 साल तक डीजीपी का कार्यकाल होगा और यूपी की सरकार उसको नियुक्त करेगी। तो ये सीधे तौर पे जो बात हम लोग बार बार कहते हैं कि ये मोदी योगी, अमित शाह योगी का जो झगड़ा है उसके कारण ये फैसला हुआ। मेरा भी मानना है, आपका भी मानना होगा कि अगर मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर के प्रति जवाबदेह है तो मुख्यमंत्री को निर्णय लेने का भी अधिकार पूरी तरीके से होना चाहिए। ये निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। अगर जवाबदेही मुख्यमंत्री की है तो मुख्यमंत्री का निर्णय होना चाहिए। अगर जवाबदेही यूपीएससी लेने को तैयार है तो फिर यूपीएससी निर्णय इस बारे में ले सकता है। निर्णय ये स्वागत योग्य है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए योगी जी ने बहुत काम किया है, इससे और ताकत मिलेगी। यूपी की योगी सरकार इस फैसले को ऐतिहासिक बता रही है। सरकार का कहना है कि सरकार के इस फैसले से अब दलित और पिछड़ा वर्ग के अच्छे अधिकारी भी
डीजीपी तक का सफर तय कर पाएंगे। इस पूरे मामले पर हमारे डीडीयूपी के संवाददाता ने योगी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना से तफसील से बात की, आप भी सुनिए। इस फैसले को किस नजर से देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस दिन से शपथ ली उसी दिन से सबसे ज़्यादा फोकस उनको कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने पर रहा। उन्होंने प्रारंभ से ही जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम की बात कही थी। उन्होंने अपने स्तर से भरपूर इसको चरितार्थ भी किया। और लेकिन अभी तक जो डीजीपी के चयन की प्रक्रिया थी उसमें अपने तरीके से ये हम जो चाहते थे कि जो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से उत्तर प्रदेश को जिसको उत्तर प्रदेश के हालात की भी जानकारी हो, जन भावनाओं का भी सम्मान करे, उसके हिसाब से जो है वो चयन होने में काफ़ी कठिनाई आती थी। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने ये कल फैसला किया है कि अब नए तरीके से उत्तर प्रदेश के डीजीपी का चयन किया जाएगा। डीजीपी की नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनाने वाला उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया है। पिछले 3 सालों से यूपी में कार्यवाहक डीजीपी से काम चलाया जा रहा है। योगी कैबिनेट में नया कानून बनने के बाद अब यूपी को जल्द ही करीब 3 साल बाद स्थायी डीजीपी मिल सकता है। फिलहाल प्रशांत कुमार यूपी के कार्यवाहक डीजीपी हैं। अगले साल 31 मई को प्रशांत कुमार रिटायर होने वाले हैं। प्रशांत कुमार के रिटायरमेंट में अभी 6 महीने से ज्यादा का समय बचा है। ऐसे में नए नियम लागू होने के बाद उनके भी नाम पर विचार किए जाने की संभावनाएं हैं।